डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे लेक्चर इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम अपनी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर की हर चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसा कि आज से हम बात करें पार्टनरशिप की, आगे चल करके सेकंड बुक भी आएगी। वन बाय वन जो हमारे जो क्या है चैप्टर की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो क्या होगी, पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से आपने 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप जो है स्टडी करके आए हो पार्टनरशिप चैप्टर की, क्या स्टडी करके आए हो, फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप, जो फॉर्म ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे तरीके से हम बिजनेस क्या है कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे बिजनेस करने के क्या हैं तरीके हैं। उसमें से जो हमारा एक तरीका क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के अंदर आपने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा था क्या, कि जो हमारी पार्टनरशिप है, क्या है जी, पार्टनरशिप है वो हमारी क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, टू और मोर पर्सन क्या करते हैं, अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट किससे 1932 से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है जी, पार्टनरशिप जो है बन जाती है। वहाँ पर हमने एक बात और भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, मिनिमम जो पार्टनर है हमारे पास में वो कितने होंगे, दो होंगे। मैक्सिमम जो है पार्टनर जो होंगे हमारे पास में वो हमारे क्या होंगे, 50 जो है पार्टनर जो क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है पार्टनर जो है हो सकते हैं। तो हम यहाँ अकाउंटेंसी के अंदर क्या सीखेंगे कि हमारी पार्टनरशिप की हम अकाउंटिंग किस तरीके से जो है कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके की जो है अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर की हम बहुत सारे तरीके की जो है बातें करते हैं। यहाँ हमें समझ में आएगा कि हम जो पार्टनरशिप थ्योरेटिकल पोर्शन में 11वीं क्लास में जो पढ़ करके आए हैं उसको हम प्रैक्टिकल वे के अंदर कैसे जो है यूज कर सकते हैं, उसकी हम अकाउंटिंग जो है किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि हमारी पार्टनरशिप क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल करके अपने आप को कहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से अपने आप को जब रजिस्टर कर लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं जी, हमारे पार्टनर्स जो है क्या है बन जाती है, हमारी पार्टनरशिप जो क्या है बन जाती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, कुछ फीचर्स की। आज हमारी बेसिक जो है क्लास रहने वाली है जिसके अंदर कि हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ बेसिक समझ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप समझ रहे हैं। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, उसके अंदर हम बातें करेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल जो पोर्शन होगा वो हम यहाँ पर आपको क्या करके देंगे, कवर करके देंगे। हर एक क्वेश्चन आपके सामने जो यहाँ पर क्या होगा, जो है सोल्व होगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी से क्या आएगी, चीज़ें जो समझ में आ जाएगी। बात हमारी क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से जब पार्टनर्स अपने आप को रजिस्टर कर लेता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी पार्टनरशिप बन जाती है। इसी के साथ साथ में क्या क्या चीज़ें और हों तब हमारी पार्टनरशिप मानी जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, या फिर बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। जैसे पहला जो हमारा क्या है, पहली हमारी जो आती है वो क्या आती है, टू और मोर पर्सन। जैसा कि हमने जो क्या सीखा है, इस पहली लाइन के अंदर सीखा कि जब हमारी पार्टनरशिप होगी, कब होगी, सिंगल पर्सन कभी भी क्या नहीं कर सकता जी, पार्टनरशिप जो है नहीं कर सकता। सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है, कैरी करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटर हम पढ़ के आए हैं। फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके के आपने क्या समझे हैं, बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन समझे हैं। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, कम से कम कितने हो हमारे, दो पार्टनर हो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, क्या है, किसको हम पार्टनर्स नहीं बनाएंगे, जो पार्टनर्स हमारे क्या होंगे, माइनर होंगे। जो पार्टनर्स अभी बच्चे हैं, 18 साल से कम के एज के बच्चे को हम क्या नहीं कर सकते जी, पार्टनर जो है नहीं बना सकते। 18 की एज से ज़्यादा जो है अगर कोई इंसान है, कोई पर्सन है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप के अंदर हमारा पार्टनर जो क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। साथ ही साथ में हम किसी भी पागल इंसान को, अनसाउंड जिसका माइंड है, जो पागल इंसान है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, जो है पार्टनर जो है नहीं बना सकते। वो लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है कि ये पार्टनर बनने की जो है लायक नहीं है, तो उसको हम क्या नहीं करते हैं, पार्टनर जो है यहाँ पर नहीं बनाते। दूसरी बात क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हम जितने भी जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप जो बना रहे हैं, उन सभी के बीच में एक हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए, हमारा समझौता होना चाहिए। उसके अंदर हमारी कंडीशन होगी कि किस कंडीशन के ऊपर हम अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो वो हमारा एग्रीमेंट होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ें आती हैं, हमारा क्या होना चाहिए जी, एक बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जब हम दोस्तों के साथ में जब हम पार्टी करने जाते हैं तो वो पार्टी करने में हम जो है कुछ कंट्रीब्यूशन करके और हम क्या कर लेते हैं, अपनी पार्टनरशिप बना लेते हैं, और वहाँ जा कर के हम अपने पार्टनर्स बन करके कुछ जो है खाना पीना खा लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। जब तक हमारे पास में क्या नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तब तक वो क्या नहीं बन सकती जी, पार्टनरशिप नहीं बन सकती। एक बिजनेस का जो है होना बड़ा जरूरी है, एग्जिस्टिंग ऑफ द बिजनेस
वो होना आपको क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, असेंशियल है। तभी आप क्या कर सकते हो, अपने आप को जो पार्टनरशिप जो है बोल सकते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो क्या है आ सकते हो। तभी आप अपने आप को जो पार्टनरशिप की जो कैटेगरी के अंदर जो है ला सकते हो। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आपका काम चल जाएगा। सभी पार्टनर्स का क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है होगा, डिसाइड होगा पहले से ही। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स एंड वाई पर्सन हैं जो अपने रेशियो को 3:2 में बांटते हैं, या फिर इस तरीके से ना समझो तो ये समझो एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, 50% पैसा एक्स लेता है, 50% पैसा वाई लेता है। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 50% किसका, एक्स का, 50% किसका, वाई का। एंड साथ ही साथ में हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसका एक फीचर्स क्या हो सकता है कि जो हमारी लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड जो है लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड कैसी होती है, लायबिलिटी होती है। जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं उस टाइम के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, जिस दिन अगर लॉस हुआ पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, आपके घर में बेड है, आपके घर में और तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर पार्टनरशिप आपने की है, अपने आप को आपने कहाँ पर रजिस्टर्ड किया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड किया है, तो आपको अपनी प्राइवेट एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं। किसके लिए, जितना भी जो लॉस हुआ है उसको क्या करने के लिए, जो है कैरी करने के लिए, उसको जो है क्या है कंप्लीट जो है करने के लिए। इसी के साथ में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं, एक वर्ड आपने पढ़ा था पहले जब आप 11वीं क्लास में थे, तब भी आपने देखा होगा हमारी किसकी बात आती थी, पार्टनरशिप जो है डीड की बातें जो क्या है आती है। पार्टनरशिप डीड क्या है, हमारी जो बात आती है अब किसकी, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप का मतलब तो हम समझ गए, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के अपने आप को क्या कर लेते हैं, 1932 एक्ट से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, पार्टनरशिप बन जाती है। डीड क्या है, डीड एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट है। डीड एक क्या है, एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड एक तरीके एक पेपर है, जहां पर क्या किया जा रहा है, जहां पर पार्टनरशिप में हुई बातों को, पार्टनर्स के बीच में हुई बातों को क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अब कई बार सवाल ये उठता दिमाग में कि क्या पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारी ओरल में हो सकती है या रिटर्न में होनी जरूरी है। तो केस क्या है, दोनों केस में हो सकती है। हम ओरल में भी जो है बना सकते हैं अपनी पार्टनरशिप, और हम जो क्या है रिटर्न में भी हम हमारी पार्टनरशिप डीड जो क्या है बना सकते हैं। मगर हम अपनी सहूलियत के लिए कि आगे जाकर के लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आप में जो है क्या बना लेते हैं, रिटर्न के अंदर जो है पार्टनरशिप डीड जो है बना लेते हैं। रिटर्न के अंदर जैसे किस तरीके से हो सकता है कि हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे 1-2 चीज़ों की बात करते हैं। वैसे तो आप पढ़ करके आए हो 11वीं क्लास में, बड़े अच्छे से आपको पता है। थ्योरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना यहाँ पर नेसेसरी नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो क्या है इसका जो समझ में आए। इसके अंदर हम क्या बातें करते हैं, इसके अंदर हमारी बातें होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कि जितने भी पार्टनर जो मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे आप और हम मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एड्रेस क्या है, हमारा नाम क्या है। इसी तरीके से नेम एंड द एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का नाम क्या है और फर्म का जो क्या है एड्रेस क्या है। इसी तरीके से हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 दोस्त मिलकर के काम कर रहे हैं। एक हमारा दोस्त क्या है, राम है, एक दोस्त का नाम क्या है, श्याम है, और एक दोस्त का नाम क्या है, मोहन है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि जब हम पार्टी करने जा रहे हैं तो हमारे जो है कंट्रीब्यूशन कितना है। इसने कितने पैसे दिए, इसने दिए जी 500 रुपये, इसने दिए जी 200 रुपये, इसने दिए जी 300 रुपये। तो हमें पता लगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है। इसी तरीके से पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स के जो है कंट्रीब्यूशन को लिखा जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल। कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कैपिटल जो है कितनी कितनी जो क्या है लगाई है। साथ ही साथ में फॉर एग्जांपल जैसे जब कैपिटल की बात आती है तो हमारी एक बात किसकी आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ जाती है कि अगर कोई पार्टनर्स फर्म के अंदर पैसा लगाता है तो उसको बदले में जो कितना इंटरेस्ट जो क्या है फर्म अलाउड करेगी, वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसी तरीके से इसके अंदर लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स, कि कोई पार्टनर्स है वो कितना पैसा जो है फर्म से क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। उसके लिए अब जो है क्या है, उससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया जाएगा, चार्ज जो है किया जाएगा।
उसके बारे में भी हम लिख देते हैं इसके अंदर कि हमारी जो है पार्टनरशिप जो है डीड के अंदर जो है लिख दिया जाता है। मेन बात क्या आती है, हम अपना जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसके अंदर मेंशन कर देते हैं, कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, जिससे हमें आगे चल करके प्रॉब्लम ना आए कि किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छा, मेन बात क्या है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या करें, उसके लिए अलग से जो है क्या है रूल रेगुलेशन दे रखे हैं, जो कि हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वो आपको जो क्या करना होता है, आप लिख करके आ सकते हो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। सीबीएसई के अंदर ऐसा नहीं होता कि जिसमें कि क्या हो जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाए, मगर हमें कुछ फंडामेंटल अगर पता होंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम क्वेश्चन जो है क्या है करने लगेंगे। जिस तरीके से हमारी बात हुई कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, जैसे पार्टनर्स कोई है वो सैलरी जो है कितनी जो क्या है लेगा, कोई पार्टनर्स है, अगर किसी पार्टनर्स की इसकी बात हो, कमीशन की बात हो, जितनी भी रिगार्डिंग जो हमारी बातें होंगी पार्टनरशिप से संबंधित कि हम आगे चल करके किस तरीके से काम करेंगे, हमारी पार्टनरशिप कितने सालों तक चलेगी, हमारी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन जो क्या रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है वो हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप डीड जो है क्या है होती है। इसके आगे अब हमारी मेन बात जो है क्या है शुरू होती है कि अगर फॉर बाई चांस हमने भाईचारे के अंदर दोस्त मिलकर के जिस बिजनेस को किया, उस बिजनेस को करते टाइम हमने क्या नहीं किया था, हमने ये नहीं देखा था कि हमारे आगे जाकर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और हमने रिटर्न के अंदर जो क्या नहीं किया, पार्टनरशिप डीड जो है नहीं बनाई। और हमने पार्टनरशिप किस में कर ली, हमने पार्टनरशिप कर ली ओरल के अंदर कि इस तरीके से हमारा प्रॉफिट रहेगा, इस तरीके से हम आगे चल करके काम करें। जैसा कि हमारे दोस्तों के बीच में होता है, जब हम कहीं बाहर जा करके कैफ़े के अंदर जब खाना पीना खा के आते हैं तो जो होता है कॉन्ट्री करके जो है चीज़ों को किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी पार्टी को कि आप इतने पैसे दोगे, आप इतना पैसा दोगे, फिर वहाँ पर बातें भी होती हैं कि आप जो है ये कितना खाएगा, ये कितना जो है वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, और किस तरीके से कौन उसको जो क्या करेगा मैनेज करेगा, ये सारी चीज़ें बात होती हैं। मगर वहाँ जाने के बाद एक्चुअल टाइम में क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद में चीज़ें जो है क्या है उलट हो जाती हैं कई बार, कि हाँ जिस तरीके से हमारी बातें हुई थी उस तरह की बातें नहीं होती, फिर होते हैं लड़ाई झगड़े। और जब हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको समाधान करने के लिए या तो हमारी मिल बैठ करके बातें हो जाएं तो हमारा समाधान हो सकता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब समाधान क्या है हमारा नहीं हो रहा है तो हम किसी न किसी का सहारा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कैफे में जाने के बाद हमारे दोस्तों के बीच में हमारी लड़ाई होगी, तो आप क्या करोगे, पुलिस को बुला लोगे। पुलिस क्या करेगी उसमें, पुलिस तो भाई समाधान करवा सकती है, ठीक है भाई आपकी बात सुनेगी और कोई ना कोई आपका समाधान जो है दे देगी, मगर आपका एक्चुअल समाधान पुलिस के पास में जो क्या है नहीं है। इसी तरीके से हमारे पार्टनर जो होते हैं उनके बीच में भी उनके भी जूद बजते हैं, ये मान लीजिए उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। कब, जब हमारी लिखी हुई बातों जो हमने बात जो है की थी, मुँह जवानी जो हमारी बात हुई थी उस रिगार्डिंग कोई पार्टनर्स ना चल रहा हो। अब पार्टनर्स कौन ठीक है कौन गलत है उसके बारे में बातें नहीं है, मगर क्या है हमारे लड़ाई झगड़े हो गए। तो जैसे हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। और कोर्ट में जब जाकर के सामने हमारे बैठा रहेगा कौन, जज, वो हमारे को कुछ स्टेटमेंट सुनाता है। और स्टेटमेंट किस तरीके से सुनाता है, वो स्टेटमेंट कब सुनाएगा, जब हमने क्या नहीं की है, पार्टनरशिप जो है डीड जो है नहीं बना रखी। जब हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और वो क्या होते हैं, रूल्स applicable in the absence of partnership deed, कि हमारे वो कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन है जब हमारी पार्टनरशिप किसके अंदर थी, ओरल जो हमारी पार्टनरशिप थी, और हमारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, जूद बच गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब हम क्या जाएंगे, कोर्ट के अंदर जो जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद में हमें वो जो है जज जो बात सुनाएगा, जो हमारा फैसला करके देगा, वो पहले से फिक्स है कि इस तरीके का आपका क्या होगा, फैसला जो है होगा। क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी पार्टनर्स हैं, वो उनका रेशियो चाहे कुछ भी था, जैसे 3:1 जो रेशियो है, मगर अब जो जज जो हमें स्टेटमेंट सुनाएगा उसमें पहली बात करेगा कि पार्टनर्स का जो है रेशियो क्या रहेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रहने वाला है। आज पहले आपने चाहे किसी भी रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा अपने प्रॉफिट को, मगर आज से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चाहे किसी पार्टनर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस भाषा में समझ सकते हो कि किसी का 70% हिस्सा था और किसी का क्या था, 30% हिस्सा था, मगर जैसे आपकी लड़ाई होगी तो आप कोर्ट में चले गए, आपको फैसला क्या सुना जाएगा कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% और 50% जो क्या है रहने वाला है।
इसके अलावा जो है क्या है चीज़ें नहीं हो सकती। अब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। पहला रूल है जब आप कोर्ट के अंदर चले गए। दूसरा रूल कि जो कैपिटल है किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउड जो है नहीं की जाती है। कोई भी ऐसा पार्टनर्स होगा चाहे उसने कितनी भी जो है कैपिटल लगा रखी है, और हर पार्टनर्स कैपिटल लगाता है, हमने अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी रेट जो है डिसाइड की होगी मुँह जबानी, मगर आज जो हमारा क्या रहेगा किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल अलाउड नहीं की जाएगी, ना ही किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज की जाएगी। किसी भी पार्टनर्स ने अगर क्या कर रखे हैं, फर्म से पैसे निकाल रखे हैं, फिर हम कहें कि इससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, आप नहीं कर सकते। जब आपका रूल रेगुलेशन क्या कहता है कि इसके अंदर आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो क्या रहेगा रेट जो है 0 हो जाएगी, कोई भी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है नहीं रहेगी। इसी के साथ में फोर्थ क्या, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं की जाएगी, किसी भी पार्टनर्स को कमीशन जो है अलाउड नहीं किया जाएगा। एक मेन बात यहाँ पर आती है, वो क्या आती है 6 पॉइंट के ऊपर, कि अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, एडिशनल कैपिटल के रूप में लगा लीजिए, या फिर लोन के रूप में अगर पैसे दे रखे हैं, तो उसको 6% की रेट से एनुअली जो है 6% की रेट से वो क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। अब आप याद कैसे रखोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, किसी भी पार्टनर से कुछ भी जो है चीज़ें ना तो दी जाएंगी ना ली जाएंगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना सैलरी, ना कमीशन। ओनली फॉर दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, जो उसकी रेट क्या है 6% है। ये हमारे रूल अप्लीकेबल होते हैं कब, जब हमारे पार्टनर्स क्या होते हैं जो है ओरल के अंदर जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं, और फिर उनके बीच में जो क्या हो जाता है लड़ाई झगड़ा होता है। हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर के अंदर श्योरिटी है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर रखा हुआ मिलेगा। आप इसको पढ़ जाइए, ये जो है क्वेश्चन लिखिए, जरूर आपको जो है क्या इसके जो है नंबर मिलने वाले हैं। जो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनको ये श्योरिटी नहीं है कि थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। सभी को पता है सीबीएसई के अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है बिल्कुल डिनाई कर रखा है, उसके अंदर आता ही नहीं है। तो करें क्या, हमें जो है ये चीज़ें क्या सीखनी है, ओनली एक हमारे नॉलेज के लिए कि इस तरीके की जो क्या है चीज़ें होती हैं, ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। और किसके बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स जो हमारे दे रखे हैं वो हमारे बेसिक्स हैं किसके, जो हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल के हैं। तो इतने से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी पार्टनरशिप जो फर्म है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। हमारी पार्टनरशिप क्या है, एक्ट कौन सा है उसका, किस तरीके से जो है पार्टनरशिप हमारी हो सकती है, फीचर्स क्या क्या है उसकी, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और किस तरीके के आइटम उसके अंदर हमारे उस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं। और साथ ही साथ में जब हमने पार्टनरशिप डीड जो है नहीं बनाई है उस टाइम पर हमारे रूल एंड रेगुलेशन जो क्या है लागू होते हैं। वो हमारी सारी बातें किसके अंदर आती है, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये हमारी क्या है, कुछ हमारे फंडामेंटल्स हैं जो हमें इन फ्यूचर जो हमें काम आएंगे, और वो किसके अंदर हमारे काम आएंगे, जब हम जो है क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पर ये चीज़ें हमें थोड़ी सी जो क्या